प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। एक फिर अच्छा मौका मिला ज़िंदगी में इस वचन के द्वारा संगति करने का, फेलोशिप करने का, आपसे बातचीत करने का, खुदा की बातों को शेयर करने का, खुदा की बातों को सुनाने का और सुनने का मौका हम सबको मिला। इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा की तारीफ़ हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो और खुदावंद का नाम ऊंचा हो। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तो चलिए थोड़ी देर प्रभु के वचन की तरफ बात करेंगे। शुरू में मैं यूँ चलता चलता कह दूँ कि यीशु मसीह ज़िंदा है, उसकी कब्र खाली है। आज वो कब्र में नहीं है, आज हमारे बीच में हमारे साथ है और सेम टाइम वो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान है। ये वचन बताता है और ये हमारा विश्वास भी है। उसने एक आयत की लिखी है बाइबल में जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इस आयत ने तो मुझे बहुत, इस आयत के वसीले मुझे बहुत आशीष और बरकत मिली। मत्ती की इंजील के आखिरी चैप्टर में ऐसा लिखा है और आखिरी आयत है, आखिरी लाइन है। यीशु मसीह ने कहा, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर उसने ऐसा कहा तो ये झूठ नहीं है। अगर उसने कहा तो ये हमें, उसने कुछ झूठी तसल्ली नहीं दी, ये कोई टरकाने के लिए नहीं कहा। अगर उसने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ तो वो है। और जब दुनिया के अंत तक उसने कहा तो मैं ये आपको शाम ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का अंत अभी आया नहीं है, अभी हुआ नहीं है दुनिया का अंत। उसने तो यूं कहा दुनिया के अंत तक, मतलब जब दुनिया फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पर अभी तो दुनिया चल रही है, दुनिया का अंत नहीं है हुआ। वो आज भी हमारे साथ है, हर सिचुएशन में, हर हाल में, हर वक्त, हर जगह, हर लम्हा। आप कहीं भी क्यों ना हो, ही इज़ वेरी मच विद यू। वो आपके साथ है, ये उसका वादा है, उसका कलाम है, उसका वचन है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले। हम इंसानों की फितरत में है, हमारी मिजाज में, हमारी तबीयत में टरका देना, झूठ बोल देना, लारा लगा देना, किसी को झूठी तसल्ली दे देनी, ये तो हम लोग करते हैं, हमारा इंसान करते हैं। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा जो कहता वो करता है और उसको करके दिखाता है, साबित करता है। सो सारा आदर और महिमा खुदावंद यीशु मसीह को मिले। चलिए आज शाम मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, मेरे को तो बहुत इस वचन के द्वारा आशीष मिली जो मैंने आपके लिए चुना। तो मुझे विश्वास है कि आपको भी ज़रूर आशीष मिलने वाली है। मेरे दिल के अंदर इन दिनों के अंदर आपके लिए एक बहुत अजीब सी क्या कहूँ फीलिंग है। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेदारी बरकरार रहे। आपका जो खुदा के साथ रिश्ता है, नाता है, प्यार है, आपकी जो बेदारी है वो बिल्कुल वही रहे, बल्कि उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमें उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। कम मोर क्लोजर टू गॉड। और आगे बढ़िए। ये मेरे दिल के अंदर आपके लिए है, एक फीलिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा हो कि आपको आशीष मिले और आप आज के वचन को सुनकर अपनी जगह से और खिसक जाएं और आगे बढ़ जाएं खुदा की तरफ। तो मेरे दिल के अंदर एक आयत बड़ी अच्छी डाली खुदा के रूह ने, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, और मुझे खुदा ने बहुत बातें सिखाई। मुझे भी आशीष मिली और मैं चाहता हूँ जो आशीष खुदा ने इस वचन के द्वारा मुझे दी वो आपको भी मिले। ये मेरा बोझ है, यही मेरा आपसे प्यार है, यही मेरा आपसे एक रिश्ता है कि जो मुझे आशीष मिली वो आपको भी मिले। तो चलिए, अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि कई लोग जब इस वचन को सुनते हैं तो अपनी बाइबल और साथ में एक पेंसिल या पेन या कॉपी या नोट वगैरह रखते हैं ताकि वो कुछ बातें नोट कर सकें और उसको फिर दोबारा उस पर ध्यान कर सकें। ये तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो
खुदा के कलाम के शौकीन हैं, जो इस वचन के शौकीन हैं, जो चाहते हैं आगे बढ़ना, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ। सब लोग ऐसे नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई मैं डालता हूँ वचन तो कई दिन वैसे ही पड़ा रहता, सुनते ही नहीं है। जब मौका मिलेगा सुन लेंगे जी, 40-45 मिनट कौन निकाले। वचन को आराम से इग्नोर कर रहे हैं। मैंने देखा और सुना और मुझे अच्छे से कन्फर्म है ये बात। कई लोग तो कई दिन सुनते ही नहीं, चलो कल सुनेंगे, सुबह, कल रात को सुनेंगे, जब मैं अकेला हूँगा या मैं अकेली होंगी फिर सुनूंगा। कई लोग तो ऐसे करते हैं। मुझे ये भी पता लगा कि जब वचन देखते हैं कि चलो पास्टर जी का ये मैसेज आया, रिकॉर्डिंग आई, मैसेज आया, वचन आया, तो सुना, खुद तो सुना नहीं, सीधा आगे दूसरों को भेज दिया। ऐसा तो मेरा तो ख्याल नहीं है, ये अच्छी बात है। पहले आप सुनिएगा तो फिर लोगों को फॉरवर्ड करिए। आपको मालूम, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग फिनिश करता हूँ, जब इसको मैं सारा ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो फिर मैं इसको दोबारा चला के मैं खुद सुनता हूँ और फिर उसके ऊपर दुआ करता हूँ। रिकॉर्डिंग करने से पहले भी दुआ करता हूँ, फिर जब मैं सुनता हूँ फिर मैं इसके बाद में जब फिर सुन चुकता हूँ तो मैं फिर दुआ करता हूँ। फिर दुआ करने के बाद आपको भेजता हूँ। और फिर भी अगर कोई ऐसा इसको इग्नोर करे या इसकी परवाह ना करे तो मुझे तो आशीष जो मिलनी है वो मिल ही गई, वो मिलनी ही मिलनी है, पर आप अपनी आशीष खो रहे हैं। ऐसा मुझे अभी पता लगा 2-3 दिन में। कई लोग इसको अगले दिन या उसके भी अगले दिन या उसके भी अगले दिन या जब टाइम मिलता है, जब देख लेंगे, सुन लेंगे, कर लेंगे, कल रात को सुनेंगे, परसों सुनेंगे, जब मैं फ्री होऊंगा, 40-45 मिनट कौन निकाले। तो ऐसे कोई लापरवाही सी हो रही है। ये तो मुझे अच्छी बात नहीं लगी। मेरी कोशिश होती है कि हर संडे के संडे आपको एक मैसेज, जो जैसा चर्च में प्रचार का मैसेज मिलता है वचन का, वैसे ही आपके घर बैठे बैठे आपको ये वचन मिले। कितनी अच्छी बात। आपको तो और भी ज़्यादा खुदा का शुक्र करना चाहिए कि पक्की पकाई आपको मिल रही है। कुछ करना ही नहीं पड़ा, चर्च जाना ही नहीं पड़ा, किराया ही नहीं खर्च करना पड़ा, ऑफरिंग भी नहीं देनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, फिर भी आपको बना बनाया, पका पकाया सब कुछ मिल गया। पर क्रिश्चियन लाइफ कोई इतनी इजी भी नहीं है कि कोई निवाला तोड़ के या बुरकी तोड़ के मुँह डाल दे। ऐसा भी नहीं है, कुछ करना तो पड़ेगा ना। कम से कम इसको सुनिए तो सही। सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आपको मालूम, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है, जो आपके घरों तक, आपके कानों तक आराम से इजीली फ्री में पहुंच रहा है। तो आप सुनिएगा इस वचन को। चलिए, मैंने एक आयत निकाली है, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 चैप्टर और उसकी 9वीं आयत। ये बाइबल की सबसे पहली किताब है, पहली किताब, उत्पत्ति की किताब 3 चैप्टर और उसकी 9वीं आयत। मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। जब खुदावंद खुदा ने, पाक यहोवा ने मिट्टी लेकर आदम को बनाया और फिर आदम से हवा को बनाया, इन दोनों को बागे अदन में रख दिया। और ऐसा लिखा है कि खुदावंद खुदा हर रोज़ शाम के ठंडे पहर इन लोगों को, आदम को मिलने आया करता था। फेलोशिप थी, संगति थी, प्यार था, दुख सुख करते थे, लाडियाँ शाडियाँ करते थे, मोहब्बत करते थे। खुदा पूछता होगा आदम को, आज क्या कैसा रहा दिन, आज कहाँ घूमे, क्या खाया, किधर को गए इस बाग में, कौन से किस तरफ को गए, क्या किया, सब कुछ ऐसी बातें करते होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। खुदा का शुक्र है, जब खुदा ने आदम को बना के उसमें बाग में रखा तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना कपड़े की, ना रोटी की, ना मकान की, ना किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुदा का धन्यवाद, धन्यवाद। पर एक रोज़ ऐसा आया कि खुदा आदम को मिलने के लिए उस मीटिंग पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट था, एक मीटिंग पॉइंट था, फिक्स किया हुआ था कि मैं यहाँ तुझे हर रोज़ मिला करूँगा, तू भी आ जाकर इस समय तो मैं भी आ जा करूँगा। वाह, वंडरफुल, कितनी अच्छी बात है। आजकल प्यार करने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। एक मीटिंग पॉइंट फिक्स करते हैं, बस स्टैंड पे आ जाना, मैं फलाने इतने नंबर पे वहाँ खड़ा हूँगा। या आप कहीं भी किसी को टाइम दो
तो जिसको आप प्यार करते हैं, मान लो 4 बजे का टाइम दिया तो आप 3:30 पौने 4 यानी 10, 15, 20 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही उन दिनों के अंदर खुदा और आदम के साथ ऐसा चलता था। पर एक रोज़ ऐसा आया कि खुदा उसको मिलने के लिए आया, पर उस जगह उस मीटिंग पॉइंट पर आदम नहीं था। खुदा को बड़ा ताज्जुब हुआ, खुदा को बड़ी अच्छा नहीं लगा। खुदा की जो दिल के अंदर वो ममता थी, वो प्यार था, वो मोहब्बत थी, वो जो उसके दिल के अंदर आदम के प्रति एक बहुत बड़ा जुनून था। आपको मालूम खुदा मोहब्बत है, उर्दू में ऐसा बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड इज़ लव, और हिंदी में बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम को देखने के लिए, मिलने के लिए आया। ये मोहब्बत को मिलने के लिए आई। ये खुदा आदम को मिलने के लिए आया। ये खुदा की अपनी हाथ की रची हुई रचना है। आप खुदा ने इसको खुद बनाया है, खुद अपने हाथों से। हालेलुया। खुदा ने पेड़ पंछी, सारी कायनात, सारी सृष्टि रची, जंगली जानवर, मछलियां, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, सब कुछ बनाया। सबको जब बनाया तो खुदा ने कहा अच्छा है। जब आदम को बना के देखा, उसमें अपना सांस, ओ माय गॉड, अपने दम, अपना सांस उसकी नथनों में फूंका, अपनी सांस, अपनी श्वास उसके अंदर। खुदा के दिए हुए सांस है इस आदम के पास। खुदा ने जब आदम को बनाया तो कहा ये बहुत अच्छा है। बाकियों के लिए कहा ये अच्छा है, पेड़ पौधे, आकाश, धरती, ये सब कुछ, जानवर, चरिंदे, परिंदे, पक्षी, सब कुछ अच्छा है। पर जब आदम को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, खुदा का शुक्र है, खुदा खुश हो गया। पर आज एक ऐसा दिन आया, वो आदम उस जगह पे नहीं था। खुदा उसको ऐसा बुला रहा। 9वीं आयत में है, 3 चैप्टर की उत्पत्ति का जो किताब है, 3 चैप्टर की 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, आदम तू कहाँ है? खुदा ढूंढ रहा है, खुदा बुला रहा है। और जब आप इस आयत को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ 2-3 लफ्ज़ जो है ना, आदम तू कहाँ है, इसको इन्वर्टेड कॉमों में लिखा है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। आप गौर से पढ़िएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा अपनी बाइबल में, ये इन्वर्टेड कॉमों में है, यानी खुदा की अपनी आवाज़ है, ये खुदा की अपनी बोली है, ये खुदा के अपने शब्द हैं। ये आदम तू कहाँ है, और बाद में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क एक गिला भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। आदम तू कहाँ है, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है, ढूंढ रहा है, खुदा ढूंढ रहा है। मीटिंग पॉइंट पे तो है नहीं भाई, तो जहां मिलते थे फिक्स पॉइंट था, जहां माफ कीजिएगा, जहां हमारी मुलाकात होती थी वहां तो तू है नहीं। मैं तो आप पहुंच चुका हूं वहां, हर रोज की तरह जैसे पहले मुलाकात होती थी, आज तू है नहीं। मुझे तो बड़ा, मेरे दिल के अंदर एक बड़ा शौक है कि तू कहाँ चला गया। तो उसको पूछ रहा है, बुला रहा है, तू कहाँ है आदम, बुला रहा है, पुकार के कह रहा, आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है, वो ढूंढ रहा है। यहाँ एक और बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया कि क्या खुदा तो खुदा है, खुदा तो खुदा है, खुदा, ये खुदा को पता नहीं है कि आदम कहाँ है? खुदा को तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। खुदा को आदम का सब कुछ पता है कि वो कहाँ है और क्यों छुपा है, और आज क्यों मिलने नहीं आया, क्यों मीटिंग में नहीं आया, क्यों यहाँ इस मीटिंग पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे नहीं आया। आदम की तो छोड़ो, आज खुदा का आपको भी, आपके बारे में भी सब कुछ पता है। आप क्यों चर्च नहीं आए, आपने क्यों बाइबल नहीं पढ़ी आज, आपने क्यों सुबह उठ के दुआ नहीं की, आपने क्यों रोज़ा नहीं रखा, वो मोहब्बत कहाँ गई? खुदा आदम का नाम थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा और अपना नाम, आप चाहे लड़का है, लड़की है, बहन है, भाई है, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं जो सुनने वाले हैं, आदम का नाम थोड़ी देर के लिए हटाइए और अपना नाम इस यहाँ आदम की जगह पे रख दीजिएगा। और पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा, आपका नाम लेकर, तू कहाँ है, तू कहाँ है, वो मोहब्बत कहाँ है,
मीटिंग पॉइंट खाली पड़ा, फिक्स पॉइंट खाली पड़ा है। तेरी चर्च में जो कुर्सी जिस पे आके तू बैठता है फेलोशिप में, वो खाली पड़ी है तेरी जगह। आज लोग लापरवाही कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ना शुरू में, वचन भेजते हैं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, रात को सुन लेंगे, सुबह सुन लेंगे। कौन 40 मिनट निकाले, कौन 45 मिनट निकाले। वो पक्की पकाई एक्चुअली पक्की पकाई जो फ्री की है ना, उसकी कदर नहीं हो रही। आराम से मिल रहा ना वचन। आप याद रखिएगा, इसी वचन का एक दिन अकाल भी पड़ेगा। फिर आप इस वचन को लिखा है पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की तो दौड़, नगर नगर और समुंदर समुंदर ढूंढते फिरेंगे। यही वचन आपको नहीं मिलने वाला। खुदा का धन्यवाद करो कि आज वचन आपको फ्री में मिल रहा, आपके घर में, आपके कान तक पहुंच रहा है। आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल उठाना, सिर्फ उसको ऑन करना और उसको सुनना। खुद भी सुनिए, घर के दूसरे परिवार के मेंबरों को भी सुनाइए और फिर आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए। आदम पूछ रहा है तू कहाँ है। एक्चुअली आदम खुदा को सारा कुछ पता था। खुदा को आपका भी पता है, आपके दिल की गूढ़ की बातें, जो आपके मन के अंदर सोच है, विचार है, ख्याल है, खुदा सब जानता है, सब जानता है। और कोई भी शख्स इस दुनिया में खुदा से लुक छुप नहीं सकता। दो बातें हैं, खुदा आपकी मजबूरी को भी जानता है और खुदा आपकी बहानेबाजी को भी जानता है। मैं तो यूं कहूंगा कि खुदा के साथ बहानेबाजी कभी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहानेबाजी चलने वाली नहीं। आप लाख बहाने बना लो। मूसा ने बहाना बनाना चाहा था। खुदा ने कहा था ना, जा मिस्र में जाके मेरी कौम को छुड़ा ला। जब झाड़ी के अंदर आग में दर्शन दिया था तो खुदा ने उसको कहा था, तो उसने कहा मैं तो जी तुतलाता हूं, मेरी जुबान ठीक नहीं है। खुदा ने उसको चुना था, वो बहाना बनाने लगा। बहाना एक्चुअली वो सच्चा भी था, ठीक भी था। फिर भी खुदा ने उसकी बहानेबाजी चलनी नहीं दी। खुदा ने कहा, क्या जिसने जुबान बनाई, क्या जिसने मनुष्य को बनाया, क्या मैं नहीं, क्या वो खुदा मैं नहीं हूं? आपका कोई भी बहाना खुदा के साथ नहीं चलेगा। अगर मजबूरी है तो खुदा वो जानता है, खुदा आपको उस मजबूरी से भी निकालेगा और खुदा अपने काम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने साथ मुलाकात करने के लिए आपको अवेलेबल आपको करवाएगा, आपको समय बख्शेगा। खुदा आपको आशीष दे। ऐसा लिखा है रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर की 4 आयत में कि तूने पहला जैसा प्यार, पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा उस मोहब्बत को ढूंढ रहा है। एक्चुअली आदम को तो ठीक है, ढूंढ ही रहा है, पर आदम के दिल के अंदर जो खुदा की मोहब्बत है उसको ढूंढ रहा है। पहले जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप अपना आदम का नाम हटा के अपना नाम लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। खुदा आपके दिल के अंदर जो पहली बेदारी थी उसको ढूंढ रहा है। वो बेदारी कहाँ है, वो मोहब्बत कहाँ है? ना तू ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से निगलने पर हूं, निकालने पर हूं। ना ठंडे रहे ना गर्म रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो कैसे, जैसे एक शेर बोलते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे ही हैं। चौड़े रास्ते पे भी चलते हैं, सकड़े रास्ते पे भी चलते हैं। एक दिन सच बोल लिया, 2 दिन झूठ बोल लिया। एक दिन दुआ कर ली, दूसरे दिन गालियां निकाल ली उसी जुबान से। एक दिन गुस्सा कर लिया, एक दिन कुछ और चुगली निंदा कर ली। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सकड़े रास्ते का मतलब है सकड़ा रास्ता। खुदा के पीछे चलने का मतलब है खुदा के पीछे चलना। यीशु मसीह ने कहा था, दुनिया का नूर, दुनिया की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं। ज्योति का मतलब है ज्योति। ज्योति में कुछ भी अंधेरा नहीं होता। सकड़े रास्ते में कुछ भी चौड़े रास्ते वाली बात नहीं होती। खुदा के साथ चलने में कुछ भी शैतानी बात नहीं होती। खुदा का काम खुदा का है, खुदा का रास्ता खुदा का है, खुदा की ज्योति नूर खुदा है, खुदा है। अगर आप सच पे चल पड़े हैं तो सच है, चाहे जुबान, चाहे आपकी गर्दन उतर जाए, सच सच है। हालेलुया। सोचिएगा, उन बातों को खुदा ढूंढ रहा है। वो कहाँ गई जो पहले रोजे रखते थे? 40-40 दिन का रोजा रखना, दुआ करनी और सारा दिन बाइबल बैठे बैठे बाइबल पढ़ते रहना, और कोई काम और दिमाग में कोई जहन में कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ खुदा 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 खुदा। वो ये गिला कर रहा प्रकाशित वाक्या में, पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। अरे ना तू ठंडा रहा ना तू गर्म रहा, ये गिला कर रहा पहली कलीसिया से।
ये गिला कर रहा आज की कलीसिया से, ये गिला कर रहा मुझसे और आपसे, ये गिला है खुदा का आदम से। आदम तू कहां चला गया? तेरी मोहब्बत कहां चली गई? तेरा प्यार, अपनी जो हम रोज फेलोशिप संगति करते थे वो कहां चली गई? हम जो बैठ के बातें करते थे, मोहब्बत की बातें, लाडियां करते थे, दुख सुख करते थे, वो कहां चला गया? उस मोहब्बत वो तड़फा रही है खुदा को। हालेलुया। एक बात मैं चलते चलते यहां एक और आपको बात बता दूं। हम कहते हैं जीसस इज हीलर, ऑफ कोर्स ही इज हीलर। यीशु मसीह शाफी है, मतलब चंगा करने वाला। यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला है, वो हमें शिफा देता, हमें हील करता है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात आपके समझ में आएगी। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हमें चंगा नहीं करता, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हमें हील नहीं करता, हम भी उसको हील करते हैं। हम भी उसको, उसके दिल के अंदर एक हीलिंग लाते हैं। कब? जब हम उससे चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं सच बताऊं, पवित्र आत्मा मुझ पर बड़ी हेवीली अनॉइंटिंग है इस वक्त। जब हम खुदा को मोहब्बत करते हैं, खुदा की बातें करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, खुदा के आगे आंसू बहाते हैं, रोजा रखते हैं, उससे चिपटते हैं, उसको प्यार करते हैं, हम भी उसके दिल के अंदर हीलिंग, सुकून आता है, उसको तसल्ली, उसको खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। मुझे याद है, छोटी सी बात है तो फैमिली की, घर की बात, पर क्या करूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगा हूं। मैं नीचे सोता हूं, निचले कमरे में, बेटा ऊपरले कमरे में सोता था जब यहाँ मेरे पास था। अब तो चला गया कनाडा में, सैंडी। जब सुबह सुबह ऊपर से नीचे उतर के आता था ना दुआ करके, और मैं नीचे अपने दुआ कर लेता था, तो जब सुबह सुबह आता था, मैं अभी बिस्तरे में ही लेटा होता था, तो आके मेरे ऊपर ही लेट जाता था। ऊपर लेट के मुझे खूब उसने लाडियां करनी, खूब किस करना, खूब चिपटना बच्चों की तरह, कभी मेरी छाती पे, कभी मेरे मुंह पे, कभी कहीं कहीं। मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था वो माहौल। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी हीलिंग होती थी, अजीब सी हीलिंग। ये हीलिंग की बात कर रहा हूं। हम उसे हील करते हैं, वो तो हील करता ही करता, वो तो चंगा करता ही करता, वो तो हमें आशीष देता ही देता। खुदा, हम भी उसको जब ऐसा करते हैं, खुदा को भी बहुत अच्छा लगता है। वो चीज ढूंढ रहा आदम के अंदर। आदम तू कहां चला गया? मैं तो तुझे आ गया मिलने, तू कहां चला गया? तूने अपना वादा तोड़ दिया, तूने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने दूसरा एक क्वेश्चन और पुट किया था बीच में कि क्या खुदा को पता नहीं था, मालूम नहीं था कि आदम कहां है? खुदा को सब कुछ पता था मेरे प्रियो, सब कुछ पता था। उसने फल खा लिया, वो नंगा हो गया, वो छुप गया, वो झाड़ियों में चला गया, फिर एक बार दूसरे पे दोषबाजी लगा दी। उसने कहा इसने खिलाया, उसने कहा उसने किया, उसने वगैरह वगैरह वगैरह, कहानी आपको पता है। पर खुदा, मैं कह रहा हूं, अगर खुदा का उस दिन आदम के बारे में पता था, तो आज मेरे और आपके बारे में भी खुदा को अच्छे से पता है। चलिए दूसरी बात, ये कहाँ है कि जो बात है ना, क्वेश्चन है, इसका मुझे और आपको आज शाम आंसर देना पड़ेगा खुदा को। अगर आप हैं, अवेलेबल हैं, तो हाथ उठा के बोलिएगा, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, हालेलुया खुदावंद, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मैं छुपा नहीं हूं झाड़ियों में, मैं गुनाह में नहीं हूं, मैं गंदगी में नहीं हूं, हेरा फेरी, चोरी, यारी, ठगी, झूठ फरेब में नहीं हूं, मैं कोई नशेबाजी में नहीं हूं। मैं यहां हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं दुआ में हूं। अगर ऐसा कहेंगे तो खुदा का धन्यवाद लाख दफा। यही दुआ मेरी आपके लिए है कि ऐसी बेदारी आपके अंदर वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा जुनून, ऐसी बेदारी, ऐसी मोहब्बत, ऐसा वो प्यार, रिवाइवल एक बनी रहनी चाहिए। हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहने चाहिए। ये मैं चाहता हूं आपके लिए। मैं कल ही पढ़ रहा था, वहां लिखा ना जो धर्मी है वो धर्मी होता जाएगा, और जो मालूम क्या उसको बोलते हैं, जो शरापित है वो शरापत, यानी जो पापी है वो पापी। आज ऐसा कुछ हो रहा है, जो धर्मी लोग हैं वो और खुदा के नजदीक जा रहे हैं। जो खुदा को प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं,
वो और खुदा के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो जो वैसे ही पड़े हैं ढीले ढाले, वो पीछे पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। और आपको मालूम है, जिस चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी, उसकी एक भेड़ खो गई, 99 लेके वो घर आ गया। तो आपको मालूम होगा, शायद आपने कभी गैस किया होगा या अंदाज़ा लगाया होगा, उन 100 में से कौन सी वाली एक गुम हुई होगी। शायद मेरे हिसाब से जो सबसे पीछे चल रही थी, सबसे पीछे चल रही थी, वही गुम हुई झाड़ियों में। अगर आप पीछे हैं तो उठ के आगे आ जाइएगा प्लीज, गुम ना होइए दुनिया में। ये झाड़ियां दुनिया की चिंताएं, धन का धोखा जो दुनिया की चिंताएं हैं, तीसरी तरह का बीज है। अगर मैं उस बीज बोने वाले के पास चला जाऊंगा तो ये तीसरी तरह का बीज है। इस झाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं, इन झाड़ियों में भेड़ें फंसी हुई हैं, और वो जो फंसी हुई हैं वही खोई हुई है, और उन्हीं को जो खोई हुई है उन्हीं को ढूंढ रहा है। तू कहां है, कहां फंस गई, तू कहां झाड़ियों में चला गया, कहां मोह माया के जाल में चला गया, तू कहां दुनियादारी में खो गया, तू कहां फिक्रों में चला गया, मेरे पास आ जाओ। ये आदम, खुदा आदम को ढूंढ रहा है। चलिए अगली आयत है लूका की इंजील 8वां चैप्टर और उसकी 25 आयत। एक दफा किश्ती के अंदर 12 के 12 चेले हैं, चेलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह खुद भी हाजिर हैं और जा रहे हैं झील के अंदर। जब बीच में चले गए तो एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान इतना बड़ा आ गया कि टक्करें लगी रही, झील किश्ती के ऊपर टक्करें लगने लगी, किश्ती डूबने पर थी, टूटने पर थी। बड़ा तूफान, बड़ी आंधी, बड़ी मुसीबत, बड़ा भयंकर एक बड़ा नज़ारा है। मौत नज़र आ रही है, मुसीबत बहुत सामने नज़र आ रही है। और यीशु मसीह लिखा है कि किश्ती में सो रहे हैं, चेले जाग रहे हैं और यीशु मसीह सो रहे हैं। चेले देख रहे हैं तूफान को, मुसीबत को, चेले तूफान का सामना कर रहे हैं। सामना क्या करना उन्होंने, वैसे ही देख रहे हैं वो। तो जब उठे, उनसे तो कुछ बन नहीं पड़ा, तो उन्होंने अक्लमंदी ये बहुत अच्छी की कि यीशु मसीह के पास गए और जगाया इस तूफान में। अगर आज विश्वासियों की जिंदगी में अगर तूफान आता है ना, तो वो कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी सियाने के पास, कभी किसी और के पास किसी सिफारिश लड़ाते हैं, कभी किसी मिनिस्टर की, कभी कोई सिफारिश, कभी कोई रिश्वत, कभी कोई पैसा, कभी को कुछ, कभी को कुछ, अपने 100 हाथ पैर मारते हैं ताकि तूफान थम जाए और इस तूफान में से हम बच जाएं। और सेम टाइम वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ, हमारी किश्ती में हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी है, जो इस तूफान से, इस मुसीबत से बड़ा है, इस बीमारी से बड़ा है, इस समस्या से बड़ा है। अभी शुरू में मैंने एक आयत बोली थी, उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो उस तूफान में भी साथ है। ये चीजें हम भूल जाते हैं। पर राजा दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो मैंने भी वैसा ही कुछ अपनाना शुरू किया और कई अरसे से मैं वैसे ही वो उसको लेके चल रहा हूं अपनी जिंदगी में, अपनी रूहानी जिंदगी में। भजन संहिता 119 ज़बूर में राजा दाऊद ने कहा, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखया। कहाँ रखा, बोलेंगे मेरे साथ, दिल में रखा। फिर बोलिए, कहाँ रखा, कबड़ में नहीं, अलमारी में नहीं, टेबल में नहीं, या किसी और तकिए के नीचे नहीं, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखया, दिल विच रखया। और जो बात दिल में होती है हमेशा याद रहती है। हालेलुया। आप इन बातों को दिल में रखिएगा कि उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं साथ हूं, वो साथ है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, मुश्किल, मुसीबत, तंगी, आफत, बीमारी, दर्द कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, इधर उधर मत भागिएगा। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपके साथ है, उसको जगाइएगा, उसको हाथ लगाइएगा। आपको मालूम, जब पतरस की सास को बुखार चढ़ गया था, बीमार थी, ज्वर था, यीशु मसीह हैकल से सीधे प्रार्थना करते करते उसके घर में आए, तो उन्होंने उससे विनती की, प्रभु जी ये सास मेरी, पतरस कहने लगा, ये मेरी मदर इन लॉ जो सास है वो बीमार है, बुखार है इसको। यीशु मसीह ने ज्वर को झिड़का और उसी वक्त उतर गया। वो सेम जीसस इज विद यू दिस इवनिंग। ये यीशु उनकी किश्ती में भी था पतरस के साथ। ये पतरस वगैरह ने, ये याकूब, इंद्रियास, यूहन्ना, सारों ने ये बातें देखी थी अपनी आंखों से। तभी तो उनको मालूम था कि ये तूफान को भी रोक सकता है। इन्होंने मुर्दा जिंदा होता देखा था बैतनिया में लाजर को। तभी तो इनको मालूम था कि यीशु मसीह तूफान को भी रोक सकता है।
अगर आपके दिल के अंदर आपने यीशु मसीह के कामों को देखा है, अभी कुछ दिन पहले एक बहन गवाही दे रही थी कि उनको थायराइड था, खुदा ने उनके थायराइड को ठीक कर दिया। उन्होंने गोली लेनी भी बंद कर दी, वो सुबह जो लेते हैं, सब कुछ दवाई दारू सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ वो अब बिल्कुल नॉर्मल है और कई सालों से, कई अरसे से बिल्कुल ठीक है। ये विश्वास है उनका। देखिए, ऐसे आप अगर इस बहन की तरह आप अपने दिल के अंदर विश्वास रखेंगे, इन बातों को रखेंगे, दिल के अंदर इस वचन को रखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा ये तूफान कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकेगा। दुनिया में कोई तूफान ऐसा है ही नहीं जिसको यीशु मसीह रोक ना सके। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस वचन के साथ मिलकर, ये बाइबल झूठी नहीं है, ये खुदा का कलाम है और सच्चा है, और इसी में लिखा है धरती और आकाश टल सकते हैं पर प्रभु के वचन का एक बिंदु भी नहीं टलने वाला। ये बाइबल झूठी नहीं है, सच्ची है। हालेलुया। इसमें यूं लिखा है, चख के देखो परमेश्वर कैसा भला है, और जिन्होंने चखा है, परखा है, आजमाया है, उनको मालूम है कि खुदावन यीशु मसीह इस तूफान को रोक सकता है। और मैं यूं कहने वाला था कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी है ही नहीं है कि जिसको यीशु मसीह रोक ना सके या जिसका हल ना कर सके। कोई लाल समुंदर इतना गहरा है ही नहीं है कि जिसको खुदावंद खुदा दो हिस्सों में बांट ना सके। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपका तूफान कितना भी बड़ा होगा, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी होगी, आपकी पारिवारिक सिचुएशन कितनी भी खतरनाक होगी, मियां बीवी के अंदर कितना भी झगड़ा होगा, बच्चों और मां बाप के अंदर कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपके भाई बहनों के अंदर कितना भी गिले शिकवे होंगे, आपके समाज के अंदर, आपके पड़ोसियों के साथ, आप जिस जहां काम करते हैं वहां उन लोगों के साथ कुछ भी आपका रिलेशन खराब होगा, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। चलिए, इन चेलों ने बड़ी अक्लमंदी की, यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह उठे और उठ के जाके सिर्फ एक इशारा किया, तूफान थम जा, रुक जा, काम। और उसी वक्त वो लहरें, पानी, समुंदर, हवाएं, तूफान एकदम शांत हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। जब ध्यान, वो तो तूफान तो खत्म हो गया, रुक गया, थम गया, सिर्फ एक इशारा चाहिए था तूफान को, यीशु मसीह का। तूफान को रोकने के लिए यीशु मसीह का एक छोटा सा इशारा काफी है। 12 वर्ष की औरत के बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह का एक छोटा से कपड़े का पल्लू छू लेना उसका काफी था, स्पर्श, छोटा सा टच काफी था। आपके गुनाह चाहे कितने भी किरमिजी रंग के होंगे, कितने भी खतरनाक, भयंकर और बुरे होंगे, कितने भी पापी हैं, बड़े से बड़ा पापी है, सब पापों को धोने के लिए यीशु मसीह के लहू का एक कतरा काफी है। हालेलुया। आज तूफान को रोकने के लिए यीशु मसीह का इशारा काफी है। इशारा कर दिया, तूफान रुक गया, समस्या चली गई, शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। यीशु मसीह वापस लौट के आए। जब लौट के आए तो 12 के 12 किश्ती में खड़े कर लिए, लाइन बना के, तुम हो तो मेरे शागिर्द। जब तूफान रुक गया ना, इससे पहले एक और बात, यीशु मसीह अभी वहीं है। ये 12 का देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, ये सारा बड़ा जो मौजज़ा हो रहा, मिरेकल हो रहा, तूफान रुकता, थमता, सब शांत होता देख रहे हैं। जब हो गया तो ये आपस में कहने लगे, ये कौन है? सुनिए मेरी बात फिर, ये कौन है जो आज्ञा देता है और हवा और पानी और तूफान और सागर और समुंदर इसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है? अरे भाई, जिस दिन तुम चेले बने थे, जिस दिन सब अपने जाल मछलियां छोड़ के इसके पीछे चले थे, उस दिन नहीं पता था कि ये कौन है? आज पता लगा कि ये कौन है, तो फिर कैसे चेले बन गए तुम? चेले बनने से पहले यू नीड टू नो जीसस हु इज ही। आपको यीशु मसीह के उसके पास आने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये कौन है जिसका पल्ला छू रहे हैं। उस औरत को जानना जरूरी था जिसने उसका पल्ला छुआ।
मरियम और मार्था को जानना जरूरी था, तभी तो उसने कहा था ना कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो मार्था ने कहा था मुझे विश्वास है, 42वीं आयत में कहा था मुझे विश्वास है, 22वीं आयत में कहा था कि जो मुझे ये यकीन है कि तू जो अब भी जो खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा, तेरी दुआ सुनेगा और तू वैसा कर सकता है। आपको यीशु मसीह चेले वैसे ही बन गए, जब बने तो आपको पता होना चाहिए था किसके चेले बन रहे हैं। मैं आज शाम आपको भी कहना चाहता हूं, जिस संगति में, जिस फेलोशिप में, जिस फेलोशिप में आप जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहां कौन किसके पास जा रहे हैं, कैसा प्रचार है, कैसा पास्टर है, किसकी फेलोशिप में है, किसकी संगति में है। आजकल बहुत बड़ा सारा कुछ मेस हो गया, सब कुछ बहुत गड़बड़ शड़बड़ हो रही है। तरह तरह की डॉक्ट्रिन, तरह तरह की मिनिस्ट्रीज, तरह तरह के विश्वास, तरह तरह के सब कुछ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको जानना चाहिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ही मिनिस्ट्री फुल गॉस्पल है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकता ही फुल गॉस्पल है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। आपको यीशु मसीह के बारे में जानना और सीखना और समझना चाहिए। आपने किसका पल्ला पकड़ा है? आपने जिसके पास आप आए हैं वो आपका तूफान रोक सकता है। चलिए, वो यीशु मसीह आ गया, तूफान रुक गया, थम गया, समस्या चली गई, सारी प्रॉब्लम हल हो गई। चेले खड़े हैं। जब चेले खड़े हैं तो प्रभु जी ने कहा, हो तो तुम मेरे चेले शागिर्द हो, सब कुछ अपना घर बार, मछलियां, जाल वगैरह काम धंधे छोड़ के मेरे पीछे चले आए हो, तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है? एक गिला की, यहां भी एक कहाँ है की बात आ रही है। यहां भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस आयत के पीछे भी एक क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? विश्वासी तो हो पर विश्वास कहाँ है? विश्वासी विदाउट विश्वास, विश्वासी तो हो पर ईमान नहीं है, ईमानदार तो है पर ईमान नहीं है, विश्वासी है पर विश्वास नहीं है। ओ माय गॉड, कैसे हैं आजकल के विश्वासी? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और मैं वो आयत जरूर कोट करूंगा आज शाम। इब्रानियों की पत्री 11वां चैप्टर और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, आप अपनी बाइबल को खोल के पढ़िएगा ध्यान से। विश्वास के बगैर खुदा को कोई भी खुश नहीं कर सकता। You cannot please your God with faith and if you don't believe. आप अपने खुदा को खुश कर ही नहीं सकते जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यानी अगर आप विश्वास करेंगे तो खुदा खुश होगा, खुदा खुश होगा तो बरकत आपकी। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो खुदा खुश नहीं होगा, खुदा खुश नहीं होगा तो बरकत आपको मिलने वाली नहीं है। आपका विश्वास आपकी बरकत का दरवाजा खोलेगा। तभी तो लिखा मरकुस ने कहा 9वें चैप्टर में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यही तो कहा था मरियम और मार्था को, यदि तू विश्वास करेगी तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं भी आज शाम आपको यही कह रहा हूं, विश्वास करिए तो खुदा खुश होगा, वरना आपकी जगह खाली है। आपका नाम लेकर खुदावंद खुदा ये कह रहा है, तू कहां है? तेरा विश्वास कहाँ है? वो मीटिंग पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट खाली पड़ा है, वो जगह खाली पड़ी है जहां तू बैठ के दुआ करता था, जहां बैठ के रोजे रखता था, आंसू बहाता था, जहां वो बाइबल पढ़ते थे हम, वो जगह खाली पड़ी है। वो बेदारी नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो दीनता नहीं है, वो हलीमी नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है। आज के वो जगह खाली पड़ी है। एक गिला कर रहा है, गिला भी है। मेरे प्रियो, इन दिनों के अंदर प्रभु जी का आना बहुत निकट है और तैयार हो जाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। मैं चलिए जल्दी जल्दी आपके लिए दुआ कर दूं, पर एक दो बातें आपको कहते कहते छोड़ जाऊंगा, फिर आपके जहन में ये रुकी रहेंगी। 10 कुआरियां हैं मत्ती की इंजील के 5वें चैप्टर में। 5 के पास तेल है और 5 के पास नहीं है। जब रात 5 तेल वाली तो चली गई, जिनके पास तेल था, जो इंतजार कर रही थी, वो तो दूल्हे के साथ चली गई। जिनके पास तेल नहीं था वो रुक गई, नहीं जा सकेगी। कंडीशन सिर्फ यही था कि जिनके पास तेल होगा वो जा सकेंगी, और जिनके पास तेल नहीं होगा वो नहीं जा सकेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा की बात है ये। तो ये जब दूल्हा आया तो वो तो चली गई,
तो जिनके पास नहीं था वो रुक गई, नहीं जा सकी और दरवाजा भी हो गया बंद। और क्या खुद दूल्हे ने क्या कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं है, दरवाजा भी बंद है और जानता भी नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ कुंवारेपन का, क्या फायदा हुआ इंतजार करने का, क्या फायदा हुआ सारी उम्र शादी भी नहीं की, क्या फायदा हुआ ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना जा ही सके ना वो कुछ भी नहीं कर सके, तो क्या फायदा हुआ। तो वो दूल्हा वो लाड़ा ये पूछ रहा है तुम्हारा तेल कहां है। हालेलुया। शागिर्दो, चेलो, शिष्यो, तुम्हारा विश्वास कहां है। विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है। आदम, तू कहां है। इन कुंवारियों को पूछ रहा है तुम्हारा तेल कहां है। वो पवित्र आत्मा कहां है। पवित्र आत्मा है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो हम सब कुछ है। खुदा का शुक्र है। वो मोहब्बत ही तो खुदा को आदम के पास लेके आ रही है। वो मोहब्बत ही तो ढूंढ रहा है, आदम तोरी मोहब्बत कहाँ है, वो बेदारी कहाँ है, वो तेल कहाँ है। अगर मैं अंजीर के दरख्त के पास चला जाऊंगा फाइनली, तो यहां भी वही मिलेगा, अंजीर के पेड़ तेरा फल कहाँ है। पत्ते नहीं मुझे चाहिए, तेरी हरियावल नहीं मुझे चाहिए, तेरा बड़प्पन नहीं मुझे चाहिए। आज लोग बहुत कुछ करते हैं, तालियां बहुत हैं, जय मसीह की बहुत है, हालेलुया के नारे बहुत हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पर जो खुदावन यीशु मसीह देखना और ढूंढना चाहता है, जो उसको चाहिए, वो तो है ही नहीं है। वो फल तो है ही नहीं, वो मोहब्बत तो है ही नहीं, वो तेल तो है ही नहीं, वो मेल मिलाप तो है ही नहीं, वो पाकीज़गी तो है ही नहीं, वो बर्दाश्त तो है ही नहीं, वो बेदारी तो है ही नहीं, आपके दिल के अंदर वो जुनून तो है ही नहीं, आज वो रोजे तो है ही नहीं। तभी तो डैनियल नबी ने भी एक गिला कर दिया। राजा ने कहा था ना, राजा को कहा गया था, बादशाह तू तराजू में तोला गया तो कम निकला। सब कुछ तो कम है, ना रोजा है, ना दुआ है, ना बेदारी है, ना पाकीज़गी है, ना हलीमी है, ना फरोतनी है, ना पवित्र आत्मा के फल है, ना पवित्र आत्मा के वरदान है। वो कहां चला गया सब कुछ। वो ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। आज शाम वो आपका दरवाजा खड़ा खटखटा रहा है, आपको बुला रहा है, तू कहां है। आपका नाम लेकर बुला रहा है। आपका नाम कुछ भी होगा मेरी बहन, आपका नाम कुछ भी होगा मेरे भाई, आपका नाम कुछ भी होगा जवान बच्चों, वो आपको बुला रहा है। पहले तो भाग भाग के काम करते थे, सारी सारी रात होल नाइट प्रेयर करते थे, 40-40 दिन का रोजा रखते थे, बाइबल पढ़ते थे, हम खुद भी ऐसा करते रहे। वो कहां गई बातें, वो कहां गई। वो बेदारी देखना चाहता है। लिखा ने धन्य है वो दास जिसका स्वामी आधी रात को भी आके उसको जागता पाए और उसका काम करता पाए। तैयार हो जाओ मेरे प्रियो, यीशु की आमद आ चुकी है। हालेलुया। आप दुनिया के अंदर देखो कैसी हाहाकार मची हुई है, कहीं फ्लड पे फ्लड, मौत ही मौत चारों तरफ नजर आ रही है। ये कोरोना बीमारी सारी दुनिया को हिला के रख दिया, फिर भी लोग समझ नहीं रहे। विश्वासी लोगों, कम से कम आप तो समझ लो। आप तो बाइबल को जानने वाले हो, आप तो पढ़ने वाले हो, आप तो समझने वाले हो, आप तो सीखने वाले हो। आप तो लोगों को बताइए, आप चुप चुप मत बैठिएगा, आपकी बारी है। हालेलुया। अगर आप चुप कर जाएंगे तो ये पत्थरों को मौका मत दें, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। कुछ तो करिए। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। पर आज गिला है खुदा का, गिला भी है, एक क्वेश्चन भी है कि आदम तू कहां है। शागिर्दो, तुम्हारा विश्वास कहां है। अंजीर के दरख्त तेरा फल कहां है। 5 कुंवारियों, तुम्हारा तेल कहां है जो रह गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी खुदा के प्रति मोहब्बत कहां है। वो बेदारी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। क्वेश्चन मार्क है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा ने इन्वर्टेड कॉमों में उत्पत्ति की किताब के 3 चैप्टर की 9वीं आयत में बाद में क्वेश्चन मार्क डाल के ये मुझे और आपसे पूछा है, तू कहाँ है। अगर यही है तो बता दीजिएगा आज शाम हाथ खड़ा करके, मैं यही हूँ खुदाबंद, मैं यही हूँ। वो भेड़ झाड़ियों में फंसी थी ना, वो उसका नाम लेके बुला रहा। जब उसने भेड़ को बुलाया तो मैं करके बोली होगी कुछ अपनी भाषा में भेड़। तो जब उसने आवाज़ दी तो चरवाहे ने उसको झाड़ियों में से निकाला, उसके कांटे कूंटे झाड़े झूड़े, उसको साफ सुथरा ठीक ठाक किया, अपने घर भेड़शाला में ले आया। आज शाम ऐसा होने दीजिएगा कि आपको, अगर आप फंसे हैं कहीं दुनियादारी में,
दुनिया के कामों में, दुनिया के धंधों में, दुनिया के बिजनेस में, दुनिया के और के कहीं भी आप बिजी होंगे, उस कांटों में से, उन झाड़ियों में से निकल आइएगा और खुदा के साथ जुड़ जाइएगा। मेरा मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के बिजनेस छोड़ दो, काम छोड़ दो, रोजगार छोड़ दो या कुछ ऐसा छोड़ दो, पर खुदा की जगह जो खाली पड़ी है उसको भरिएगा। खुदा जिस जगह आदम को मिलता था, जो मीटिंग पॉइंट था, जो फिक्स पॉइंट था, जो उनका मिलने का निश्चित समय था और वो निश्चित जगह थी, उस जगह को खाली मत छोड़िएगा। आइए प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं, आज की दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रख लीजिएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, तू वो खुदावंद है जो हमारे बोलने से पहले सुनता, तू वो खुदावंद जो हमारे मांगने से पहले देता, तू वो खुदावंद जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता, ना सोता ना ऊँगता, वो खुदावंद जिसकी कान और आंखें रास्तबाजी धर्मी जनों की दुआओं पर लगे रहते हैं। तू वो खुदावंद है जिसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम क्या क्या बोल के तेरे वचन और वादों को याद दिलाएं। खुदावंद तेरा धन्यवाद, तूने सुन लिया। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने अपने दाहिना हाथ अपने दिल पर रखा हुआ है। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा कि तू इनके हाथों पर अपना हाथ रख दे, अपना हाथ। तू दूर का भी परमेश्वर है और तू सब कुछ कर सकता है। हर तरह की उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, बीमारी, कमजोरी, दर्द, परेशानी सब यीशु के नाम से चली जाए। शैतान शिकस्त खा जाए, हार जाए, फेल हो जाए। हालेलुया रबा शलावा रबा इफारी अल्लाह मस्तनी गो रबा स्तफी अल्लाह बाराकारा। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हर तरह के बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाएं, दरवाजे खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती मिल जाए, घर परिवार बच्चों पर तेरी दया हो, सब ज़रूरतों को पूरा करना, नौकरी ड्यूटी बिजनेस रोजगार में आशीष आ जाए। इस महामारी के दिनों के अंदर हर इन्फेक्शन बाबा बला, हर तंगी आफत मुसीबत से बचाना। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में हर इन्फेक्शन बीमारी कमज़ोरी से बचाना। प्रभु तेरा शुक्र हो, तेरे लोगों को तेरे लहू के बारे में छुपो देता। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आज के संदेश के लिए। आज तूने हमसे बात की है, पवित्र आत्मा मुझसे बात की है। इस आशीष के लिए तेरा शुक्र हो। मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों, जवान बच्चों से, जो लोग सुन रहे हैं उनसे बात की है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सबको आशीष दे, बरकत दे। सबके सिर पर अपना हाथ रख के छू के बरकत दे। सबके आंसू पहुँच जाएं, दुख मुसीबत सब चली जाए, तंगी आफत मुसीबत चली जाए, घर के अंदर शांति, सुख, सलामती, तंदुरुस्ती आ जाए, अच्छी सेहत मिल जाए। यीशु के नाम से बरकत मिल जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबका भला करे। मिलते हैं जल्दी फिर अगले इसी हफ्ते के दौरान या फिर संडे को। आमीन। गॉड ब्लेस यू।